तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर जाओ ने अपने बुद्धा पाल्म टेक्निक को यूज करता है और वो किंग के ऊपर अटैक करता है। और इधर हम वो किंग को देखते हैं जो कि अपने तरफ आता हुआ अटैक को देखकर काफी खुश होकर चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल सही वक्त पर आए हो ब्रदर जाओ, वाकई में ये कैपेबल है। आज के लिए मैंने जितनी भी तैयारी की है सब काफी है उसके लिए। एंड इसी के साथ में वो किंग जो कि अपनी टेक्निक गाइड क्लियर स्काई स्पाइनिंग ईथर का यूज करता है। तो गाइस पता नहीं कि इन लोगों ने इस टेक्निक का नाम चेंज क्यों किया, क्योंकि अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो इस आर्ट को आई यीन और यांग कहा जाता है, तो मैं इसे यीन और यांग ही कहूंगा। और इसी के साथ में वो किंग जो कि अपने यीन और यांग की एनर्जी से बनी हुई टेक्निक को बुद्धा पाल्म के पास लेता है, जिसके कारण हम देखते हैं वहां पर काफी बड़ा शॉक वेव जो कि जनरेट होता है। एंड इसी के साथ में जो बुद्धा पाल्म होता है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ में एक्सरेड बायमे को देखता है जो कि इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि क्या जबरदस्त मूव था, बिल्कुल दुनिया के बदलते रूप के साथ परफेक्टली मैच करता है। वो किंग वाकई वेस्टर्न लैंड का सबसे बेस्ट टैलेंट है, क्योंकि उसकी दाव की समझ उसके ओपोनेंट से काफी ज्यादा गहरी है। इसमें ये दोनों अपने जनरेशन के हीरो है। आज उन्होंने अपनी जगह इस लिस्ट के सभी लोगों के बीच में बना ही ली, जिस पर एक्सलेट हायरन जो कि एक्सलेट बायमे को रोकते हुए कहते हैं कि जल्दीबाजी ना करें, हमें पहले शो का आनंद लेना चाहिए। और जिस पर एक्सलेट बायमे जो कि हायरन से कहते हैं कि अरे बुड्ढे तू तो इतना ओल्ड है कि ये मजे लेने का शौक है, ऐसा लगता है कि तू कुछ भी मिस नहीं करना चाहता है। एंड इधर हम जाओ को देखते हैं जो कि आसमान से नीचे उतर जाता है। और इसी के साथ में वो किंग जो कि जाओ से कहता है कि ब्रदर जाओ अब आप रेडी हो जाइए क्योंकि अब मेरी बारी है। और हम वो किंग को देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड होता है इससे फाइट करने के लिए, लेकिन तभी हम जाओ को देखते हैं जो कि उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि रुक जाइए, मेरे जैसे एक छोटे आदमी का किया। और आखिर ब्रदर वो किंग जैसे महान टैलेंट को रोकने के लायक भी नहीं हूँ मैं, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हार मान लेता हूँ। और जैसे ही जाओ जो कि हार मान लेता है तो पूरे स्टेडियम जो कि सन्नाटा पड़ जाती है। और गाइस सच कहूँ तो अभी वो किंग जो कि इस बंदे को बोल रहा होगा अबे चूतिया आकर तुम कर क्या रहे हो, लेकिन रियलिटी में वो ऐसा नहीं कहता, बल्कि वो उससे कहता है कि ब्रदर जो आखिर इसका क्या मतलब है। जिस पर जाओ कहता है कि ब्रदर वो किंग इतने ज्यादा पावरफुल है कि मैं तो बस देखते ही रह गया, हार मान लेना ही मेरी एकलौता चॉइस है और प्लीज स्किप पे करके मेरी बेइज्जती और मत बढ़ाइए। और जिस पर वो किंग कहता है कि ब्रदर जाओ तुम्हारी वो अटैक जो कि सिर्फ हाफ पावर थी, फिर इतने जल्दी गिव अप करने की क्या जरूरत है। जिस पर जाओ जो कि वो किंग से कहता है कि ब्रदर हुकेन से लग रहा कि आप मजाक कर रहे होंगे, चाहे मैं अपना फुल पावर को ही क्यों ना लगा लूं, फिर भी ब्रदर वो किंग आप उसे नीचे ले आएंगे, क्योंकि मुझे हम दोनों के बीच का फर्क अच्छी तरह से पता है और मैं चाहता नहीं कि हम दोनों वक्त का बर्बाद करें एक अंजाम के लिए जो कि पहले से ही तय है। और जिसके बाद में जाओ जो कि अनाउंसर से कहता है कि सीनियर मैं हार मानता हूँ, आप इस चीज का अनाउंस कर दीजिए। और जिस पर अनाउंसर कहता है कि तुम काफी जल्दी कर रहे हो, तुम एक बार और सोच लो। जिस पर जाओ कहता है कि एल्डर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब इसे जब ही बंद करेगा जब यहाँ पर एक का खून बहेगा। जिस पर अनाउंसर कहता है कि मुझे अभी तक कोई विनर नजर नहीं आया, लेकिन जब तुम इतने जीत पे हो कि पीछे हटना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अनाउंसर अनाउंस करता है कि यूनिवर्सल आर्टिस्ट सेट वर्सेस अल्टीमेट क्लियरिटी सेट के बीच में जो पहला मुकाबला था वो अल्टीमेट क्लियरिटी सेट जीत गया है। और इधर वो किंग जो कि काफी गुस्से में होता है। एंड तभी हम यानमो और उसके साथ में ये लड़की को देखते हैं जहाँ पर कि ये लड़की बोलती है कि सीनियर ब्रदर आपको क्या लग रहा है कि आखिर वो क्या कर रहा है। यानमो कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो बस अपने स्ट्रेंथ को बचा रहा है ताकि डीमन सेवन सेक्ट और शॉर्ट गॉड सेक्ट के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। वो चूतिया क्या ही लूजर है, उनकी प्लानिंग तो सॉलिड है, लेकिन ये जो मूव है ना ये एक ट्रू कल्टीवेटर की एसेंस के खिलाफ है, क्योंकि एक असली कल्टीवेटर तो मुश्किलों के सामने खड़ा होता है ना कि पीछे हटता है। और आखिर इतनी घटिया चाल चलना एक्सलेट के कान तक गया ना तो आखिर उनका गुस्सा कौन संभालेगा। और इसी के साथ में हम इधर इन दोनों एक्सलेट को देखते हैं जहाँ पर कि एक्सलेट हायरन कहते हैं कि रूल्स और लाइनअप का फायदा उठाना एक बेसिक स्ट्रेटेजी है और छोटी छोटी चालों से जो कि गेम पलटा जा सकता है। और इवन मिडिल थ्री सेट भी जानते हैं कि कल्टीवेटर्स के लिए करेक्टर सबसे ज्यादा जरूरी होता है दाव के रास्ते पर टिकने के लिए। और अगर एक सुपीरियर थ्री सेट का टैलेंट ही ऐसी बेकार सा ट्रिक यूज करे तो फिर उसमें और एक आम मॉडल में क्या ही फर्क रह जाएगा। और जिस पर एक्सलेट बायमे कहता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि नाम और दौलत के बोझ के तले दब चुका है, यही उसकी औकात है और यहीं तक वो जा पाएगा। और इधर अनाउंसर जो कि जाओ का नाम लिखते हुए सोच रहा होता है कि सच में ये कितना बेकार की बात है कि ये इतना जल्दी खत्म हो गया। और इधर हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ में बात कर रहा होता है कि तभी वो किंग से पुकारता है। और जैसे ये वो किंग की तरफ देखता है तो वो किंग जो कि इसे काफी गुस्से से देख रहा होता है। जिस पर जाओ जो कि वो किंग से कहता है कि ब्रदर वो किंग भले हम फाइट नहीं किए लेकिन फिर भी हम अपने आउटकम को जानते हैं, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, बेहतर होगा कि ये एनर्जी डिमोन्स के लिए बचा कर रखा जाए। और ब्रदर वो किंग हम दोनों जो कि राटियस हैं तो तुम मेरी मजबूरी को समझ सकते हो। और जिस पर वो किंग जो कि इसे चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो, एक मैच में अपने आप को रोकना ये सिर्फ तुम्हारे अपोनेंट के लिए इंसल्ट नहीं तुम्हारे लिए और भी बड़ी शर्म की बात है। अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हें कल्टीवेटर बनने के लायक नहीं हो। लेकिन इधर जाओ जो कि अपने हाथ जोड़कर खड़ा होता है एंड इसी के साथ में वो किंग जो कि यहाँ से चला जाता है। और तभी जाओ का जूनियर डिसाइबल जो कि जाओ से कहता है कि सीनियर ब्रदर कृपया अपना गुस्सा शांत कीजिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि डीमंस अपने इरादों में कामयाब ना हो पाए, आप सिर्फ बड़े मकसद के बारे में सोच रहे हैं, शायद वो राइटियस सेक्ट से हो, लेकिन जब सामने बुराई
खड़ी हो तो उसे पहचान नहीं पाते बल्कि उसके साथ मिल जाते हैं। ऐसे दिखावे के युग में आप ही तो एक असली मिसाल हो, एक सच्चा सिंबल हो फ्लाक्यूनस इन द समुंदर भर के हिपोक्रेट में। और जिस पर जब अपना जूनियर से कहता है कि अरे यार सच में एक तुम ही हो जो कि मुझे समझ सकते हो, लेकिन चिंता मत करो, चाहे लोग मेरी नियत को गलत ही समझे, चाहे मुझसे नफरत ही क्यों ना करे, लेकिन मैं फिर भी अपने इरादों पर मजबूती से टिका रहूंगा। और जिसके बाद में झाओ के सारे जूनियर्स जो कि उसके जयकारा लगाने लगते हैं। और इसी के साथ में सेकंड मैच जो कि अनाउंस होती है, हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि एलियन को मॉक कर रहा था। और ये बंदा जो कि स्टेज पर आते हुए भी एलियन को मॉक करते हुए कहता है कि तुम जैसे नालायक को सबक सिखाऊंगा मैं, सीनियर ब्रदर की बेइज्जती का हर जवाब मिलेगा तुझे। और इधर हम एलियन को देखते हैं जो कि स्टेज पर चल रहा होता है और काफी गुस्से में होता है। और वो गुस्से में ही घुर्राते हुए बोल रहा होता कि उसने मुझे डांटा, उसने मुझे डांटा, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे डांटे, आखिर उसने मुझे डांटा ही क्यों, मैं उसे चबा जाऊंगा। और जिसके बाद इधर ये बंदा बोलता है कि हम चाहे कितने भी रात इस बात पर क्यों ना हो और चाहे 9 सेकंड के हेड से आए हो, लेकिन बैटलफील्ड में सब कुछ चलता है। और अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला। लेकिन एरिन जो कि इसकी बात को अनदेखा कर देता है, जिस बात से बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए एरिन से कहता है कि हराम ये मत सोचना कि तुम अल्टीमेट क्लियरिटी सेक्ट से हो, कोई तुझे बचा लेगा, इस स्टेज पर कोई किसी को नहीं छोड़ता। और इसी के साथ में वो अपना अटैक जो कि एलियन पर कर देता है, जो कि होता है ग्रेविटी प्रेशर। और एलियन के आसपास की ग्रेविटी जो कि काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस पर यार वो कहता है कि उसके पास अगर ग्रेविटी जैसा एलिमेंटल सोल है तो वो थ्रिलर स्टेज में काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन जाएगा और अब वो एलियन के स्पीड को इजीली क्रिपल कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके पास सिर्फ स्पीड ही होगी। और जिस पर वो किंग कहता है कि मेरे जूनियर ब्रदर के सामने अपनी सोल निकालना खुद को मौत के बुलाने जैसा है। और इधर हम इस बंदे को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है और वो एलियन से चिल्लाते हुए कहता है कि हिल भाई हिल ना, हिल नहीं पा रहा क्या, तेरी स्पीड चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब मैं सामने हूँ तेरा गेम ओवर है। मेरे सामने गिरा के भीख मांग, शायद मेरी दया आ जाए और मैं तुझे छोड़ दूं। इधर हम येलिन को देखते हैं जो कि इस बंदे को कहता है कि ओ तो तुम मुझे अभी भी क्रश करना चाहते हो। और जिसके बाद में येलिन जो कि अपनी उंगली को फ्लिक करता है और इसकी उंगली से फायर एनर्जी निकलती है जो कि सीधा इस बंदे की तरफ जारी होती है। और जैसे ही वो फायर एनर्जी इस बंदे को लगती है तो ये बंदा जो कि पूरी तरह से वहीं पर खत्म हो जाता है। और इधर हम जाओ को देखते हैं जो कि ये देखकर काफी डर जाता है। ऑडियंस को देखते हैं, ये लोग भी काफी शौक होते हैं आखिर अभी क्या हुआ, क्योंकि ये इतना फास्ट हुआ होता है कि ऑडियंस जो कि देख भी नहीं पाती। जिस पर येलिन कहता है कि ये बच्चा भी उसी की तरह मॉन्स्टर है। और जिस पर हुकिंग कहता है कि जब से जूनियर ब्रदर ने इथेरियल स्टेज में कदम रखा है मैंने उसे एक बार भी अटैक करते हुए नहीं देखे, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ तो पहचानना मुश्किल हो गया है। अब बताओ कि पूरे नन सेट में आखिर कौन है जो कि उसके सामने खड़ा हो पाएगा। और हुकिंग जो कि जुफेंग की तरफ देखकर बोलता है कि लगता है किस्मत के द्वारा चुना गया एडवाइजरी भी जूनियर ब्रदर का सामना नहीं कर सकता। और इसी साथ में अनाउंसर जो कि येलिन को जीत कोशिश कर देता है। एंड इसी साथ में हम येलिन को देखते हैं जो कि अपनी उंगली को ऊपर उठाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा जुफेन होता है। इधर ऑडियंस भी पागल हो जाती है कि उन मोल्टा ने सीधा जंग का ऐलान कर दिया है, अब तो मजा ही आ जाएगा, शायद यही बन जाए अगला एक्सीलेट डबल ड्रैगन। और इधर हम एक्सीलेट बायमे को देखते हैं जो कि खुश होते हुए कहते हैं कि हाइडन जुफेन एक डिमोनिक कल्टीवेटर है और वो तुम्हारा है और येलिन एक रातेश कल्टीवेटर है, तो उसकी ट्रेनिंग मैं संभालूंगा, मैं उसे एक कमाल का वॉरियर बनाऊंगा। इन दोनों बच्चों की लड़ाई में चाहे कोई भी जीते हम हर साल इनके बीच में एक बैटल करवाएंगे, इस तरीके से हम अपने टीचिंग का असली रिजल्ट देख सकते हैं, तुम क्या कहते हो। और जिस पर एक्सीलेट हायरन जो कि बायमे से कहते हैं कि इतनी उम्र हो गई फिर भी तुम्हें लड़ाई का शौक छूटा नहीं, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो चाहे वो हमारे डिसाइपल ही बन जाए लेकिन उनके सेक्ट को हम क्या जवाब देंगे। जिस पर एक्सीलेट बायमे कहते हैं कि आखिर कौन ही समझाएगा उन्हें, क्या उनकी हिम्मत होगी हमारे सामने ना खाने की। जिस पर एक्सीलेट हायरन कहते हैं कि जिस तरह से तुम बोल रहे हो ऐसा लग रहा है कि तुम उनसे उन्हें छुड़ा रहे हो, हम वेस्टर्न लैंड के लीडर्स हैं, हमें ऐसे घिनौना काम नहीं करनी चाहिए। और जिस पर एक्सीलेट बायमे कहते हैं कि हमने कभी किसी से नहीं पूछा क्योंकि हमें बेहतर सीट नहीं मिली थी और अब जब हमने उनमें से 2 को ढूंढ लिया है तो क्या तुम हार मानने के लिए तैयार हो। और जिस पर एक्सीलेट हायरन कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट। और इसी के साथ में हमें जुफेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तो उसके पीछे एक सेक्रेट बीस्ट है, 5 एशियन सेक्रेट बीस्ट में से मोस्ट वायलेंट डिसेमेंटिंग ड्रैगन एंसेस्टर फेजुएटिंग कुनपेंग ने मुझे एक इन टाइम की फ्लेम दी, अजूरा फ्लेम, जबकि डिसेमेंटिंग गोल्डन फ्लेम एक पावरफुल यंग टाइप की फ्लेम है। और जब बात सोल के थ्रू इथेरियल स्टेज तक पहुंचने की हो तो सॉफ्ट फ्लेम जो कि बेस्ट होती है, लेकिन जब बात हो फाइट और डिस्ट्रक्शन की तो ये स्ट्रॉन्ग फ्लेम जो कि अनबीटेबल है। चाहे अजूरा फ्लेम में फाइटिंग पावर कम हो लेकिन पर्पल लाइटनिंग जो कि उस कमी को पूरा करता है और इससे मैं गोल्डन फ्लेम का सामना कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर की पावर इतनी मेसअप है कि अगर मैं सच में फाइट करनी पड़ी तो शायद मैं इस अजूरा फ्लेम की तरह अच्छे से यूज ना कर पाऊँ। सारा मेरे पास में नैन्सी रनट सीक्रेट रिकॉर्ड है, दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट मेरे हाथ में है, फिर भी मैं सिर्फ एक जैक ऑफ फॉइल टेडी बनकर रह गया हूँ। और तभी वहाँ पे फेंड्रेबल यंग आते हैं और जुफेन जो कुछ सोच ही रहा होता कि तभी फेंड्रेबल यंग जो कि जुफेन से कहते हैं कि जुफेन आखिर तुम क्या सोच रहे हो, अल्टीमेट क्लियरिटी सेट और यूनिवर्सल राथियर सेट का कंपटीशन जो कि खत्म हो चुका है, अब हीलियन फ्लेम सेट और अल्टीमेट क्लियरिटी सेट के बीच के मैच शुरू होने वाला है। और इधर जुफेन जो कि एरेना की तरफ देखकर काफी शौक होता है एंड हम देखते हैं कि वो की और यानमो जो कि आमने सामने होते हैं।